आप देख रहे हैं रहस्य का सफर रोहित के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार। जानते हैं, कभी कभी कुछ सफर हमें ऐसी मंजिल पर ले जाते हैं जहां से लौटना मतलब नामुमकिन सा लगता है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के आरा शहर की एक ऐसी ही सच्ची और सच कहूं तो दहला देने वाली घटना की। ये कहानी है 4 दोस्तों की। उनका एक बिल्कुल आम सा सफर एक ऐसे खौफनाक सच से टकरा गया जो हमारी दुनिया की हदों के ही पार है। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक दोस्त का खुद का साझा किया हुआ अनुभव है। तो सवाल ये है कि क्या हम सब उस रात के अंधेरे में झांकने के लिए तैयार हैं? चलिए पता करते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। तो कहानी की शुरुआत होती है 4 जिगरी दोस्तों से। अरे वही जो बचपन से साथ पले बड़े थे। मौका था एक दोस्त की शादी का और माहौल था एकदम खुशी और मस्ती का। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि यही जश्न उन्हें एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला था जिससे वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। तो किरदार हैं कृष्णा, आदित्य, अभिनव और हिमांशु। ये चारों अपने दोस्त रुद्र की शादी में शामिल होने के लिए आरा से सासाराम गए थे। सफर करीब 100 किलोमीटर का था। शादी में जाहिर है खूब मस्ती हुई और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि उसी रात वापस घर लौटेंगे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जैसा किसी भी रोड ट्रिप पर होता है। वक्त था आधी रात का, आंखों में नींद थी और आसमान में बारिश के आसार दिख रहे थे। और ठीक इसी बीच उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उन्हें सीधे एक अनजाने खौफ की ओर ले गया। तो अब उनके सामने एक चॉइस थी। एक तरफ था जाना पहचाना लंबा मगर सेफ रास्ता, और दूसरी तरफ मैप पर एक शॉर्टकट दिख रहा था जो पूरे 30 किलोमीटर बचा सकता था। अब जाहिर है दिमाग थका हुआ था, घर जल्दी पहुंचना था, तो उन्होंने वही फैसला किया जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने शॉर्टकट चुन लिया, ये सोचे बिना कि कभी-कभी छोटा रास्ता ही सबसे खतरनाक साबित होता है। और जैसे ही उन्होंने उस अनजान रास्ते पर गाड़ी मोड़ी, वो जो नॉर्मल सा सफर था ना, वो एक भयानक सपने में बदलना शुरू हो गया। वो उस ऊबड़ खाबड़ जंगली रास्ते पर मुश्किल से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक काला साया बिजली की तेजी से उनकी गाड़ी के सामने से गुजरा। आदित्य ने जोर से ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक गई और ठीक उसी पल इंजन भी बंद हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उस घने अंधेरे से एक बच्चे के हंसने की आवाज आई। ये कोई मासूम हंसी नहीं थी, नहीं, ये वो हंसी थी जो इंसान का खून जमा दे। अब डर ने उनके दिल में दस्तक दे दी थी। किसी तरह भगवान का नाम लेकर उन्होंने गाड़ी फिर से स्टार्ट कर ली और आगे बढ़े। उन्हें लगा चलो शायद बुरा वक्त टल गया। लेकिन असली खौफ तो अब सड़क के बीचों बीच उनका इंतजार कर रहा था। सफेद साड़ी पहने एक औरत, उसके सफेद उलझे हुए बाल इतने लंबे थे कि जमीन को छू रहे थे, और उसकी आंखें वो अजीब तरीके से सफेद चमक रही थीं। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी जिससे जानवर जैसे नुकीले दांत दिख रहे थे। हाथ में एक टेढ़ा-मेढ़ा सा डंडा था। मतलब वो जो भी थी, ये तो पक्का था कि वो कोई इंसान नहीं थी। आदित्य ने हॉर्न बजाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। जैसे ही उसने गाड़ी साइड से निकालने की कोशिश की, उस औरत ने अपना डंडा जोर से जमीन पर पटका। एक अजीब सी वाइब्रेशन हुई और बूम, गाड़ी फिर से बंद हो गई। अब भागने के सारे रास्ते बंद थे। वो औरत धीरे धीरे उनकी कार की तरफ बढ़ने लगी और खिड़की का शीशा खटखटाने लगी। अंदर बैठे दोस्तों की तो सांसें ही अटक गई थीं, खासकर अभिनव की, जो डर के मारे हाँफने लगा था। सोचिए, वो एक बंद डिब्बे में खौफ के साथ कैद हो चुके थे। तभी अचानक अंधेरे से किसी के चीखने की एक जोरदार आवाज आई। वो औरत रुकी, उसने उस आवाज की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। वो चली तो गई, लेकिन अपने पीछे एक और बड़ा सवाल और उससे भी गहरा डर छोड़ गई। उस औरत के जाने के बाद भी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, बल्कि चारों तरफ से आती दर्दनाक चीखों ने उन्हें यकीन दिला दिया था कि वो किसी बहुत ही बुरी जगह पर फंस चुके हैं। और फिर बाहर से ऐसा लगा जैसे कई लोग एक साथ दर्द में चीख रहे हों। बस यहीं पर उनकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी, आंखें बंद की और सिर्फ भगवान को याद करने लगे। और फिर उस घने अंधेरे और निराशा के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उनकी बंद आंखों के सामने एक बहुत तेज रोशनी चमकी।
उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि सामने चमकदार रोशनी का गोला है और उसमें से एक परछाई सी निकल रही है। ठीक उसी पल आदित्य ने कांपते हाथों से चाबी घुमाई और यकीन नहीं होता, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने कुछ नहीं सोचा और पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाकर गाड़ी उसी रोशनी की तरफ दौड़ा दी। एक पल के लिए सब कुछ सफेद हो गया। एक जोर का झटका लगा और अगले ही पल वो मेन हाईवे पर थे। वो उस भूतिया रास्ते से बाहर आ चुके थे। कांपते हुए वो मेन रोड पर आगे बढ़े और एक ढाबे पर रुके। उन्हें बस ये जानना था कि वो कौन सी जगह थी और उनके साथ जो हुआ वो आखिर था क्या। ढाबे पर उन्होंने पानी पिया और हिम्मत करके वहां बैठे एक ट्रक ड्राइवर को अपनी पूरी कहानी सुनाई और जो जवाब मिला उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उस ड्राइवर ने जो बताया वो सुनकर उनकी रूह कांप गई। उसने कहा कि वो एक मनहूस रास्ता है। सालों पहले वहां एक बस में आग लग गई थी और उसमें बैठे सभी लोग तड़प तड़प कर मरे थे। वो चीखें वो उन्हीं बदनसीब आत्माओं की थीं। खैर, वो उस रात बच तो गए, लेकिन अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गए। क्या वो सिर्फ किस्मत थी या कुछ और था? वो दोस्त आज भी यही मानते हैं कि उनका बचना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था। वो जो रहस्यमयी रोशनी थी वो कोई दैवीय शक्ति थी, एक पॉजिटिव एनर्जी जिसने उन्हें उस खौफनाक जगह से बाहर खींच लिया। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। विज्ञान हर चीज की वजह बता सकता है, लेकिन क्या वाकई? या फिर कुछ अनुभव, कुछ दुनियाएं ऐसी भी हैं जो हमेशा हमारे लॉजिक और हमारी समझ की हदों से बाहर रहेंगी?